राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीतिका सिन्हा। आज मैं आपको SQ3R के बारे में बताऊंगी। विद्यार्थियों, SQ3R एक ऐसी विधि है जो समझकर पढ़ने पर जोर देती है। ये उच्च शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका प्रयोग किशोर बालक भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें छात्र अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके, जिसके अंतर्गत स्मृति, दृश्य एवं श्रवण के द्वारा किसी विषय वस्तु को आसानी से समझा जा सकता है। इस विधि में विषय वस्तु को रटने की अपेक्षा यह विधि उद्देश्यपूर्ण पठन के महत्व को दर्शाती है। इस विधि में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझता है, स्वयं प्रश्न बनाता है, फिर स्वयं उत्तर ढूंढता है और वर्णन करता है, अंत में मूल्यांकन करता है। विद्यार्थियों, इस विधि की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छात्र इसमें किसी विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं को ही ध्यान में नहीं रखता, वरन उससे संबंधित बृहद नोट्स भी बनाता है। ये विधि विद्यार्थी के चिंतन कौशल को दर्शाती है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस पिजलेंट ने 1946 में अपनी पुस्तक इफेक्टिव स्टडी में किया था। इस पुस्तक का अर्थी सार्थक अध्ययन था। इस विधि में 5 पद होते हैं: सर्वे, क्वेश्चनिंग, रीडिंग, रिसाइट और रिव्यू, जिसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ हम SQ3R विधि का पहला पद सर्वे अर्थात S को लेंगे। सर्वे के अंतर्गत विद्यार्थियों विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाता है, जैसे कि उस विषय वस्तु की क्या विशेषता है, क्या लाभ है, कि उसका क्या नाम है, ये चैप्टर क्यों बनाया गया, इसमें कौन कौन से चित्र दिए गए हैं, सारणी क्या क्या है, ग्राफ क्या है, आदि कई चीजों को वो देखता है। विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया को छात्र बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है। यदि हम देखें तो वो 4 से 5 मिनट में इसको पूरा कर लेता है। प्रथम पद यानी सर्वे को पूर्ण करने के बाद उसके मन में उस विषय वस्तु से संबंधित कई प्रश्न उठते हैं, तो वो इससे संबंधित एक फ्रेमवर्क तैयार करता है और उसके बारे में वह सोचता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे यदि वो एक चैप्टर पढ़ता है तो उस चैप्टर का क्या नाम है, उस चैप्टर के पढ़ने के क्या उद्देश्य है, उसमें कितने टॉपिक दिए गए हैं, चैप्टर में कौन कौन सी फोटो, मानचित्र या ग्राफ दिए गए हैं, चैप्टर की मेन हेडलाइंस को देखता है। तो सबसे पहले जो ये पद होता है वो सर्वे पद कहलाता है। दूसरा पद विद्यार्थियों क्वेश्चनिंग यानी प्रश्नावली का होता है। इसमें विद्यार्थियों छात्र प्रश्न बनाता है, उस विषय वस्तु को सर्वे के माध्यम से मन में बैठाकर विभिन्न प्रश्नों की ओर सोचता है कि ये किस लिए बनाई गई, इसका क्या उद्देश्य है, ये किससे संबंधित है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी क्या विशेषता है, साथ ही ये छात्रों के किस काम में आ सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इस प्रश्नावली की प्रक्रिया को बनाने में छात्र को 5 से 6 मिनट लगते हैं और वह इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए अग्रसित होता है। तो ये SQ3R पद्धति का दूसरा पद होता है। विद्यार्थियों, SQ3R के तीसरे पद की यदि हम बात करें तो तीसरा पद होता है रीडिंग अर्थात पढ़ना, जहाँ वो पहले पद में सबसे पहले विषय वस्तु को मोटे तौर में देखता है, दूसरे पद में वो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मन में बनाता है, तीसरे पद में इसे वो विस्तार पूर्वक पढ़ता है कि विषय वस्तु किस काम के लिए दी गई है, इसका क्या औचित्य है, इसके क्या उद्देश्य है, इससे संबंधित पूरी डिटेलिंग में जाता है। फिर अंत में वह उस क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। पढ़ना विद्यार्थियों उद्देश्यपूर्ण पठन को दर्शाती है। विद्यार्थियों, चौथा पद रिसाइट यानी पढ़कर वर्णन करना या सुनाना होता है। इस पद में तीसरे पद यानी रीडिंग को वह अपने शब्दों में वर्णन करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया से यह आभास होता है कि जैसे वह पढ़कर किसी को सुना रहा हो। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों ये होता है कि जो उसने क्वेश्चन बनाए थे उसके उत्तर स्वयं ढूंढकर दे सके, और इस प्रक्रिया में जो उत्तर होते हैं वो या तो लिखित दे सकता है या फिर वो मौखिक दे सकता है। तो ये SQR का चौथा पद होता है। विद्यार्थियों, पांचवा पद रिव्यू यानी स्वयं अपना मूल्यांकन करना होता है। इसमें छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करता है कि वह उस विषय वस्तु को कितना समझ सका। इसके लिए वह स्वयं अपनी परीक्षा लेता है या खुद सेल्फ एक टेस्ट बनाता है और उसमें कुछ उस क्वेश्चंस के उत्तर किस प्रकार दे पा रहा है, और साथ ही वह अपना मूल्यांकन करता है कि वह इन प्रश्नों के उत्तर किस स्तर तक दे सकता है। तो ये SQR विधि का जो है 5वां पद होता है। इस प्रकार SQ
3R जो पद्धति है वो पूर्ण होती है। विद्यार्थियों, SQR एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों की चिंतन एवं कौशल को बढ़ाती है। इस विधि से विद्यार्थी छात्र बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी आसानी से उत्तीर्ण करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि से अध्ययन करने से छात्र की विषय वस्तु की जो दीर्घकालीन स्मृति होती है उसको वो संचित कर लेता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। यह विधि किसी विषय को निष्क्रिय होकर पढ़ने की अपेक्षा उद्देश्यपूर्ण पठन को बढ़ाने में महत्व देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।